नहीं। आज विपक्ष के नेता जो है वो बोल रहे हैं कि बिहार को झुनझुना क्या। अभी जो केंद्र सरकार द्वारा जो बिहार को विशेष पैकेज मिला है उसमें गया को क्या क्या मिला है हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ नारायण प्रसाद मांझी जी। सर, गया वासियों को जो केंद्रीय बजट में पैकेज मिला है क्या क्या मिला है सर, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो बिहार वासियों को इतना प्यार किए और सौगात दिए हैं। खास करके गया वासियों को सौगात जो मिला है उनके माध्यम से केंद्रीय बजट में, और आभार प्रकट करना चाहेंगे गया के माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को, जिन्होंने अपने चुनाव के दौरान जो गया वासियों के साथ उन्होंने जो वादा किया था उसको कहीं न कहीं पूरा करने का काम किया। और हम कहना चाहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार वासियों के लिए और खास करके गया वासियों के लिए जो सौगात दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और निश्चित तौर पर गया के लिए यह बजट है मैंने सुखद रहा है, आनंद वाला रहा है कि गया में जो जो परियोजनाएं केंद्र के द्वारा जो मिलने वाली है, जो घोषणा हुई है, वह कहीं न कहीं धरातल पर जब उतरेगा तो कहीं कहीं गया भी देश के मानचित्र पे दिखेगा। बड़ी पुरानी मांग थी विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और बोधगया मंदिर कॉरिडोर, वह मांग कहीं न कहीं पूरा हुआ। और पहले कैबिनेट में, पहले बजट में कहीं न कहीं हमको मिला है। तो जीतन राम मांझी जी चुनाव के दौरान ये घोषणा किए थे, लोगों ने जब उनसे मांग की कि यह मांग पूरी होनी चाहिए, पहले बजट में कहीं कहीं सौदा धन्यवाद देगा। तो निश्चित तौर पर यह कॉरिडोर बनने से यहाँ के लोगों का रोजगार मिलेगा और नया अवसर मिलेगा, और साथ ही जो विकास की चमक दिखेगी वो आने वाला समय में दिखेगा। साथ ही साथ एम्स की भी बात हो रही है कि गया में एम्स बनना चाहिए, उसके लिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी प्रयासरत है, उसकी भी जल्द घोषणा हो जाएगी। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है गया में, पूरे बंगाल से लेकर के वहाँ से क्या कहते हैं उसको उत्तर प्रदेश के बीच में कोई ऐसा जगह नहीं है, अमृतसर के बीच में, तो गया ही चुना गया है, इंडस्ट्रियल हब बनेगा। यह इंडस्ट्रियल हब बनने से, औद्योगिक हब बनने से यहाँ पे लोगों को कहीं कहीं कायाकल्प होगा, रोजगार के अवसर बनेंगे, और वो सब कहीं कहीं दिखने को मिलेगी। और साथ ही साथ गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है वह कहीं कहीं मील का पत्थर साबित है। इस तरीके के कई परियोजनाएं हैं। और साथ में आदरणीय जीतन राम मांझी जी प्रयासरत है कि उनका चुनावी घोषणा था कि हम सोन का पानी है वो ला करके निरंजना नदी में, फल्गु नदी में लाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों का वाटर लेवल, पीने का पानी का जो समस्या है वो दूर होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से मुंबई में, पटना में और जगहों में कहीं कहीं मैरीन ड्राइव की तरह नदियों के किनारे सड़कें बनी है, वहाँ पर कहीं कहीं शाम के समय जो घूमने का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है, वो परियोजनाएं भी कहीं कहीं उनके दिमाग में है, उसके ऊपर वो लगातार बने हुए हैं। अगर वह परियोजना लग जाता है तो कहीं कहीं गया वासियों के लिए समझिए एक तरह से कायाकल्प हो जाएगा। तो हम गर्व करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं गया वासियों को कि आपने अपने आशीर्वाद से कहीं भी आदरणीय जीतन राम मांझी जी के ऊपर भरोसा करके, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करके मांझी साहब को लोकसभा भेजा, और उसकी परिणति आज देखने को मिल रहा फलस्वरूप कि एक से एक योजनाएं धरातल पर आ रहे हैं। और जीतन राम मांझी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति राजनीतिक रूप से इतने अनुभव रखते हैं, 44 साल का राजनीतिक अनुभव है, और एक ही जिज्ञासा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा करें, कैसे गरीबों की मदद करें, कैसे उनके घरों में उनके बच्चों के चेहरे पे, उनके परिवार के चेहरे पे कैसे मुस्कान है, इसके लिए लगातार लगे रहते हैं। तो 80 साल की उम्र में भी कहेंगे 20 साल के युवा जैसा ऊर्जा है उनमें, हम गर्व करते आदरणीय जीतन राम मांझी जी को। और निश्चित तौर पर यह जो 5 साल है, लोकसभा का जो 5 साल होगा, उसमें हम कह सकते हैं कि गया ही नहीं पूरे बिहार के लिए स्वर्णिम युग होगा आने वाला समय। इस कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और जीतन राम मांझी जी के प्रयास से बिहार में विकास की नई। आज विपक्ष के नेता जो है वो बोल रहे हैं कि बिहार को झुनझुना क्या। बिहार को झुनझुना नहीं मिला है। बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं, जो इस तरीके का सोच रखते हैं,
जो कहीं कहीं अवसरवादी और अपने क्या कहते हैं उसको, जो अपने निजी स्वार्थ में कहीं कहीं राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोग को झुंझुना देना, इनको कहने के लिए शब्द नहीं है, उनके पास शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहीं न कहीं ये जो मांग कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। इनको कहने का कोई अर्थ नहीं। उनके राज्य में, उनके शासन में, राजद हो या फिर महागठबंधन के शासन में क्या होता था बिहार में, वो पूरे देश में छुपा हुआ किसी से नहीं। इस तरीके से लेवी का राज चलता था, अपहरण का राज चलता था, गुंडागर्दी होता था, खुलेआम होता था, विकास का कोई नामो निशान नहीं था, कागजों पर सारी योजनाएं होती थी। और इनके जो नेता थे इसी तरह 11-12 करते थे, तो वो राज चला गया है। अब झुंझुना इनके हाथ में ही बचा। जनता के हाथ में तो विकास आया है, जनता के हाथ में अब अवसर आया है। इतने बड़े नेता का कहीं कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के आदरणीय नीतीश कुमार जी राज्य की बागडोर जब से संभाले, जिस तरीके से विकास का काम हुआ है और बिहार का नाम जिस तरीके से पहले लोग बड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से लेते थे, अब गर्व से कहते हैं कि बिहार भी एक राज्य है। विकास का काम जिस तरीके से चल रहा है, शांति सद्भाव है, लोग अपराध करते हैं लेकिन वो पकड़े जाते हैं, उसमें कहीं से भी है। शासन प्रशासन भी अपने काम मुस्तैदी से कर रही है, लेकिन और भी बहुत कुछ करना है। निश्चित तौर पर ये जो तिकड़ी बनी हुई है नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मांझी साहब का जो तिकड़ी बना हुआ है, निश्चित तौर पर बिहार में आने वाला स्वर्णिम होगा और विकास की बेहतर यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ हम सेकुलर पार्टी के गया जिला के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।